Hello, yes, I am record this video. Hello friend, this is Akash Deep Sahani. Welcome to कर्मशिला क्लासेस। आप सभी को नमस्कार है, राम राम है। पिछले जो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, जिसका फर्स्ट वीडियो जो है हम लोगों ने पढ़ा है, एक मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। पिछले वीडियो में हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट कर लिए थे, और जब हम सेक्शन ए कंप्लीट कर लिए थे, अब हम लोगों को सेक्शन बी कंप्लीट करना है। तो सेक्शन बी कंप्लीट करने के लिए शुरू करते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पेरीमीटर ऑफ सर्कल बनाना है। तो एक पेरीमीटर ऑफ सर्कल बनाना है, तो ऐसे बना। यहाँ पे वो है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो अगर पेरीमीटर ऑफ सर्कल पूछे, याद कर लेंगे इस पे, तो ये फॉर्मूला ही पूछ लिया है। आपको इस पे क्वेश्चन भी दे सकता है। सेमी सर्कल का होता है पाई आर प्लस 2 आर। क्यों ऐसा क्यों होता है, जरा देखिए। This is the wrong figure. Don't इरेज नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं है, इरेज नहीं हो पा रहा, तो इसको इधर साइड कर लेते हैं। चले, तो आप देखिएगा, समझिए। हम्म, अगर ये पूरा होता तो 2 पाई आर होता, 2 पाई आर। लेकिन इसका आधा बोला है आपको, तो कितना करेंगे, पाई आर। और अब जब देखेंगे आप इसमें इसमें देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ 2 रेडियस डायमीटर है टोटल। क्या है, डायमीटर है। डायमीटर है तो क्या लिख सकते हैं, 2 आर। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तो सीधे नीचे हम लोग गए हैं, बात नहीं। इसी में हम लोग थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे। ट्वेंटी टू क्वेश्चन था। यस, 22 क्वेश्चन में आइए। ट्वेंटी टू क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है भाई। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। और आप जानते हैं कि 1 से हमेशा ये छोटा होता है या 1 के बराबर होता है।
प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? सी नंबर। नेक्स्ट में आइए, 23 में आप देखेंगे तो एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी एक ट्रायंगल है, तो एबीसी एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं तो समझिएगा, जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री है। तो ए बी सी, अब इसमें कहा क्या रहा है आपको, बी डी ऐसा है। तो आप समझिएगा, आप जब पढ़ रहे होंगे, जब आप ज्योमेट्री में पढ़िएगा तो ज्योमेट्री में एक थ्योरम होता है। क्या होता है? एक थ्योरम होता है। ज्योमेट्री में एक थ्योरम होता है जिसमें ये बताया जाता है कि जो आप देख रहे हैं, ये जो सी डी है, समझिएगा, टोटल 9 है कि नहीं? एसी टोटल कितना है यहाँ से यहाँ, लेकिन एडी कितना है? 3 है, तो ई कितना हुआ? 6। तो बीडी, समझिएगा, बीडी निकालना हो आपको तो बीडी इंटू बीडी क्या करेंगे हम, बताइए? बीडी इंटू बीडी, बीडी इंटू बीडी, और जिस जिस भाग में आपका हाइपोटेनस टूटा है, एडी इंटू डीसी। तो बीडी इंटू बीडी क्या हो गया? बीडी स्क्वायर हो गया, और एडी 3 और एसी 6, तो बीडी स्क्वायर बराबर 36 18, 9 दूनी 18, 3 बाहर और रूट 2, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, एक कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 5y बराबर 3 है। तो आप नो सॉल्यूशन होने के लिए क्या होता है बताइए? नो सॉल्यूशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको? a1 बटा a2 तो होना ही होना, और b1 बटा b2 भी होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 3k बराबर 6 इंटू 5, k बराबर क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10k इक्वल टू 10 आंसर है। 10। नेक्स्ट 25 नंबर पे आए, कह रहा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंक्रीज फ्रॉम 2 पाई, मतलब पहले सर्कमफ्रेंस कितना था? 2 पाई था, और अब क्या हो गया है भाई? बढ़कर 4 पाई हो गया। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बराबर 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो आर बराबर कितना आ गया? 1। यहाँ कितना होता बताओ? सर्कमफ्रेंस पता ही आपको कि 2 पाई आर के बराबर होता है, तो 4 पाई, 1 पाई से 1 पाई खत्म, 2 दूनी 4, रेडियस आ गया 2। एरिया क्या बढ़ेगा? तो एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, और एरिया पाई आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू पाई पाई, और 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई। कितना टाइम्स हो गया ये बताइए? 4 टाइम्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, 26, साइन थीटा बराबर ए बाई बी है। आपको पता है कि ए राइट एंगल ट्रायंगल, कि ए है, ये बी है। जब आप बेस निकालेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। टैन थीटा पूछा है,
तो tan थीटा बराबर क्या होगा बताइए? परपेंडिकुलर बाई बेस। बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन डी नंबर भाई। नेक्स्ट में आए, x बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, y बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो x प्लस y बराबर क्या पूछ रहा है कि x प्लस y बराबर क्या? x का वैल्यू क्या है भैया बताओ? 2 साइन स्क्वायर थीटा। y का वैल्यू क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। दो कॉमन ले लेंगे यहाँ भी और दो कॉमन ले लेंगे यहाँ भी। जब दो कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अब समझना जरा थोड़ा। बताओ 2 है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 प्लस 1। दो का दो और दो एक तीन, तीन के बराबर है। इसको बार बार बनाएं, बार बार वीडियो को देखें। अरे नेक्स्ट पे आए 28 पे। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस इज 37। मतलब आपसे पूछ रहा है कि सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस 37। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है और माइनस आर बराबर था। आर कॉमन लेंगे 2 पाई माइनस 1। 2 इंटू 22/7 माइनस 1। आर इक्वल टू 22×44/7 माइनस 1 बराबर 36। आर बराबर 7 एलसीएम 44 माइनस 7। आर बराबर मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कीजिए। 44 में 60 दिया था जो कितना होगा बताओ? 44 में से 4 गया, 3 उधर 37/7। 37 से 37 क्या हो गया? खत्म। आर बराबर 7 इधर था तो इधर आ गया। तो आर बराबर 7 इतना। तो सर्कमफ्रेंस पूछ रहा था, सी बराबर 2 पाई आर। सी बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू 7। रेडियस 7 है, 7 से 7 करें। The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 20 both। देखिए जो डिविजिबल हो तो 1 2। इसको आप देखिए कोई ऐसा नंबर होता है, लिस्ट, लिस्ट का मतलब एलसीएम निकालने के लिए कर रहा है। क्या निकालने के लिए कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एलसीएम निकालिए तो 1 का एलसीएम 1 ही तोड़ेंगे, फैक्टर तोड़ते हैं। 3 का 3 तोड़ेंगे। 4 है तो 4 में तो 2 यहाँ है, 1 और 2 यहाँ लेंगे। 6 5 है तो 5 का कोई फैक्टर नहीं है। 6 है तो 6 में 2 और 3 आ गया है पहले से ही, 6 लिखने की जरूरत नहीं है। 7 है तो 7 तो लिखेंगे ही क्योंकि इसका कोई फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर है। 8 है तो 2 है, 2 दूनी 4 है और कोई पेयर है नहीं तो 4 तो हो गया, तो 1 को दे देते हैं 2, 4 दूनी 8। 9 प्राइम नंबर नहीं है, थोड़ा समझिएगा। 9 के लिए यहाँ 3 अवेलेबल है तो 9 बनाने के लिए 1 और 3 दे देते हैं। और 10 है तो 10 के लिए 2 भी है और 5 भी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 2 जा 60, 63 जा 180, 182 जा 360 और 360 इंटू 7
जीरो सच्चो के 42 की 2 हाथ मेरा 4 सत्ती 21 है, 21 से 4 25, 2520 है भाई। 4 7 14 भाई। अगर ऐसा कोई रिंग रहे, बेल रिंग रहे और इसको बजाता है, आप उस अगर कोई आपको टाइम दे देगा कि 6 बजे बजा, तो इसके बाद कब बजेगा एक साथ। 3 बेल है, घंटी लटका हुआ है। लटका हुआ 3 गो बेल है। एक 4 मिनट पे बजता है, एक 7 मिनट पे बजता है, एक 40 मिनट के अंतराल पे बजता है। 4 मिनट के अंतराल पे ही बजेगा, ये 7 मिनट का, और एक 14 मिनट का अंतराल पे बजेगा। तो बताइए 6 बजे बजा तो इसके बाद फिर एक साथ कब बजेगा। मान लीजिए 6 बजे तीनों एक साथ बजा। आप इसको कुछ नहीं करें, एलसीएम ले लें। 4 7 और 4 7 ले लिए एलसीएम, तो 4 7 होगा 28 होगा, एलसीएम 28 होगा। तो 6 बजा, अब 6 बजकर 28 मिनट में दोबारा बजेगा। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, कहीं कहीं आपको ये भी दिया रहेगा कि अगर ये एम है तो 6 बज के 28 AM में बनेगा, लेकिन अगर पीएम रहता तो 6:28 PM होता। लेकिन आपको 6:28 AM भी दे रहेगा, 6:28 PM भी दे रहेगा। कंफ्यूजन मत होइएगा, अगर एम रहेगा तो पहले एम आएगा। आगे नेक्स्ट। व्हाट इज द एज ऑफ फादर। द सम ऑफ द एज, मान लीजिए फादर का एज एफ है और उसका बेटा का एज 65 साल है। कोई दिक्कत, दोनों का सम मिलाकर 65 है, 65। दोनों का डिफरेंसेज का दुगना, डिफरेंसेज फादर और सन के एज के डिफरेंसेज का 2 टाइम्स, ट्वाइस। कितना है भाई, 50 है। ट्वाइस 50 है तो इधर से भागा देंगे 25। अगर आपके पास ऐसा रहे, एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे, अगर फादर पूछा तो दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए। 65 प्लस 25/2, वही सोल्व करके भी यही आएगा, आप सोल्व कर लेंगे बेसिक से। 5 5 10, 6 2 8 1 9/2, 45। फादर का ही पूछा है आपसे, व्हाट इज द एज ऑफ फादर, तो 45। अगर आपसे सन पूछता, इफ आस्क, एग्जामिनर आस्क what is the age of sun, then you find the value of s, that means s। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दें 65 में से 25, 0 और 20। अगर पूछता, तब पूछा तो है नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये कितना होगा बताओ ऐसे क्वेश्चन का। साइन थीटा, tan को बदलेंगे साइन कॉस में, कॉसेक को बदलेंगे 1/1 साइन में। वन बाई साइन में बदल दिए, इसका स्क्वायर माइनस, माइनस ये साइन, और कॉस को बदलेंगे, कॉस को उल्टा, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, इसका स्क्वायर। एक साइन से एक साइन खत्म, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि पावर स्क्वायर। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखें कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है।
फॉर्मूला याद रखें तभी आपको सोल्व होगा। विदाउट फॉर्मूला आप ट्रिगो में कुछ नहीं कर सकते। 33 में आए, पैरामीटर ऑफ टू, जब किसी भी साइड का, मान ले ए बी है साइड, बी सी पी क्यू है साइड, ए बी सी पी क्यू आर। तो आप कुछ ना करें, आप एक बात को अभी ध्यान रखें। क्या याद रखना है कि साइड का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल, चाहे पैरामीटर का प्रोपोर्शनल का स्क्वायर एरिया के स्क्वायर, एरिया के बराबर होता है, एरिया के रेशियो के बराबर होता है। आप बताओ, यहाँ पैरामीटर दिया है, पैरामीटर कितना दिया, 26 और 39, मतलब 26 और 39। रेशियो निकालना एरिया का, पैरामीटर दिया है और रेशियो निकालना एरिया का, तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर होना चाहिए 26 इंटू 26, 39 इंटू 39। देखेंगे 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 2 दूनी 4 होगा कि नहीं होगा, 2 दूनी 4 और 3 3 जा 9, 4 रेशियो। आप ऐसे भी कर लेते हैं, यहाँ पे 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 2 का स्क्वायर 4 होता है सर, 3 का स्क्वायर 9 होता है सर, आंसर कोई बहुत। आगे आए, इसमें देखें 20 व्हीकल कार्स है एंड मोटरसाइकिल इन द पार्किंग, मतलब 20 कार है। अब व्हीकल कार है, कार की संख्या मान लेते हैं कार है, और मोटरसाइकिल की संख्या एम है, दोनों मिलाकर 20 है। बोला कि इसका चक्का जब गिने हम तो 56 है। बताओ एक कार का चक्का कितना होता है, 4 होता है, 4 व्हीकल होता है, तो सी कार का 4C, और एक मोटरसाइकिल का 2 व्हीकल होता है, तो आप एम मोटरसाइकिल का कितना हो जाएगा, 2m बराबर 56, 2 आप कॉमन ले लो, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। इक्वेशन फर्स्ट आप सोल्व करना पड़ेगा। आप सोल्व करेंगे, चाहिए क्या, कार की संख्या चाहिए, कोई बात नहीं, कार को रहने देंगे, बाकी को एलिमिनेट करेंगे, एम से एम खत्म, तो ए कार में से माइनस 2 कार, तो माइनस कार, -8 कार बराबर 8 आंसर। एक मैन है 50 मीटर ड्यू टू वेस्ट, देखिएगा ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है। एक आदमी 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, चलिए सॉरी, ए फिर इसके बाद नॉर्थ की ओर जाता है, तो नॉर्थ ऊपर की ओर है, ई 15, ई 8, तो बताइए 8 और 15, तो ई कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या होता है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225, 5 4 9, 6 2 8, 2 17, 17 हो गया भाई। ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की दूरी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ इक्वेटर, सीधे फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ, याद करें, या हाइट ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल, जो भी हो,
सीधा फॉर्मूला याद रखें, अगर अभी तक आप ना पढ़े हैं तो दुर्भाग्य की बात है। √3/4 इंटू √3/4 तो वो एरिया हो जाता है। √3/2 होता है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बताओ √3/2 इंटू ए कितना है, 8, 2 चौका 8, 4√3। आगे आगे 37 में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो टोटल नीचे रहेगा और जो घटना घटेगा ऊपर रहेगा। कह रहा है कि बताइए रामानुजन, आप देखें कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। और आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, इसमें प्रोबेबिलिटी ए कितना बार आ रहा है, 1 2 3 बार, 3 3 9, 1/3। इसमें देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 1/6 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सेक्टर जो है पायर स्क्वायर थीटा जो है 360, वो एरिया का 1/6 भाग है। क्वेश्चन को पढ़ें तो बताइए पायर स्क्वायर से पायर स्क्वायर खत्म हुआ कि नहीं, 6 से कितना हो, 6×6 = 60, थीटा/60 बराबर 1, सब तो खत्म हो गया, थीटा = 60 डिग्री आंसर। पढ़े 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 39 में आए। एक वर्टिकल स्टिक है 25 मीटर लॉन्ग, देखिए 20 मीटर लॉन्ग है भाई, और उसका शैडो 10 बताता है, क्या बनाता है। अगर बताइए, देखिए इसको तुम आराम से बना सकते हैं। अगर समझिएगा 10 मीटर शैडो है, क्या है भाई, 10 मीटर शैडो है 20 मीटर वर्टिकल स्टिक का, मतलब आधा है। तो 50 मीटर किसका होगा आधा, बताइए, 100 मीटर का होगा। अगर आप इसको बनाना चाहते तो ऐसे बनाइए, 20 मीटर इंटू 10 मीटर इज टू बराबर x मीटर बराबर 50 मीटर। अब 20/10 बराबर x/10, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर ले तो x बराबर 10 दूनी 20 और 50 दूनी 100। आगे आ जाए 40 नंबर में आप इसमें x का वैल्यू रखिए और y का वैल्यू रखिए। आप थोड़ा लॉजिकली बात कीजिएगा। अगर a तो हो देखते हैं, चेक कर लेते पहले। 37 इंटू 2 कितना होगा, 7 दूनी 14 1 और 3 दूनी 6 1 7 74 और 43। ये नहीं होने वाला है, 4 और 3 7 आना चाहिए लास्ट में, नहीं होगा, ये होगा नहीं, क्योंकि और नीचे चला जाएगा, क्योंकि माइनस में दिया हुआ, ये होगा नहीं और नीचे चल जाएगा। डी नंबर सही है, क्यों, देखिए 37 इंटू 1 प्लस 43 इंटू 2, 37 में 1 से मल्टीप्लाई किए, 3 दूनी 6, ऐड कीजिएगा तो कितना हुआ 120। ओके, आज बार हम लोग इस सेक्शन को यहीं तक रखते हैं, हम लोग फिर अगले सेशन सी में मिलेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और अपने शेयर करें अपने जो भी आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और सपोर्ट करें, सपोर्ट मी, बिकॉज इस चैनल को ग्रो करना बहुत जरूरी है। जितना चैनल ग्रो होगा, अगर यह आपका एग्जाम से पहले, मतलब मिड नवंबर के पहले, मिड नवंबर पहले अगर यह 1,001 के सब्सक्राइबर हो गया तो हम लोग पूरा NCERT लाइव करेंगे।
maths. Therefore, you subscribe this channel and share with friend with relation. Okay, bye.